दोस्तों आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये है 5-in-1 विथ बॉक्स। यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसका पीछे में जो ये है लगा हुआ, ये इसका बॉक्स है। ये 5-in-1 है, पूरे बॉक्स के साथ कंप्लीट है। यही वाला जो है कि इस डब्बे में था, जिसे मैंने निकाल करके देखिए यहाँ पर बाहर में कर दिया। तो इसी का कनेक्शन करना है, तो इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो ये 4 स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पर, इसे मैं पहले खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। देखिए मैंने चारों स्क्रू को खोल दिया। अब मैं इसे पलटता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इसका बॉक्स है और ये 5-in-1 है, तो इसी का कनेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप जो ये वाला देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला सॉकेट है। इसके बाद आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये वाला स्विच है। इसके बाद आप जो ये वाला देख रहे हैं ये फ्यूज है। इसके बाद आप जो ये वाला देख रहे हैं ये वाला इंडिकेटर है। इसका मैं आपको 2 तरीके से कनेक्शन करके दिखाने और बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये फ्यूज है, ये वाला फ्यूज, इस फ्यूज का जो नीचे वाला टर्मिनल है, यहाँ से आपको ये जो स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है, यहाँ पर जो ये स्विच है, इसका जो ये नीचे वाला टर्मिनल है, यहाँ पर आपको एक वायर जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस फ्यूज का जो नीचे वाला टर्मिनल है, यहाँ से इस स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है, यहाँ पर मैंने एक वायर जोड़ दिया। अब आपको स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है, यहाँ से आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर L लिखा हुआ है, तो इस L वाले टर्मिनल में आपको एक वायर जोड़ना है यहाँ से यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से सॉकेट का जो ये वाला टर्मिनल है जहाँ पर L लिखा हुआ है, इसमें मैंने एक वायर जोड़ दिया है। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो ये इंडिकेटर है इसमें कनेक्शन करना है। तो इसमें कनेक्शन करने के लिए 2 तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि घर में लाइन रहे, उस समय ये इंडिकेटर जलता रहे, ये पता चले कि घर में लाइन भी है और ये इंडिकेटर जलता रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ से आपको इन दोनों किसी में एक वायर जोड़ना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से यहाँ वायर जोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ वायर जोड़ सकते हैं, या फिर आप देखिए यहाँ से इन दोनों में से किसी में वायर जोड़ सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ वायर जोड़ दीजिए, या फिर आप यहाँ से यहाँ वायर जोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ। वायर जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है, यहाँ से मैंने इंडिकेटर का जो ये वाला टर्मिनल है, इसमें मैंने वायर जोड़ दिया। अब इंडिकेटर का जो ये वाला टर्मिनल है, यहाँ से आपको एक वायर जो है कि देखिए यहाँ पर जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर वायर जोड़ लेता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने इंडिकेटर का इस वाला टर्मिनल से सॉकेट का इस वाला टर्मिनल में जहाँ पर N लिखा हुआ है, इसमें वायर को जोड़ दिया। N का मतलब होता है न्यूट्रल। तो ये N वाला में इसे जोड़ा गया है। अब इसमें फेज और न्यूट्रल कनेक्शन करना है। तो फेज और न्यूट्रल कनेक्शन कहाँ पर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फेज का कनेक्शन आपको जो ये फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ पर करना है, और न्यूट्रल कनेक्शन आप देखिए यहाँ पर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन कीजिए या फिर आप यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन कीजिए, एक ही बात होता है। तो मैं क्या करूँगा, फेज का कनेक्शन यहाँ पर कर दूंगा और न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर कर दूंगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं फेज का कनेक्शन मैंने फ्यूज का जो ये ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ पर कर दिया, और न्यूट्रल कनेक्शन मैंने सॉकेट का जो ये वाला टर्मिनल है इसमें मैंने न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया। इतना करने के बाद आपको एक ज़रूरी काम आपको ये करना होगा कि इधर जो ये फ्यूज है, इस फ्यूज को आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर एक पतला वायर जोड़ देना है। जब यहाँ पर पतला वायर जोड़ेंगे तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये आपका काम नहीं। यहाँ अगर मैं बिना तार का ऐसे लगा दूंगा तो ये यहाँ से लाइन आगे पास ही नहीं होगा, तो ये काम करेगा ही नहीं। इसलिए क्या करना होगा,
इस फ्यूज में एक पतला सा वायर जोड़ना होगा। तो मैं यहाँ पर एक पतला सा वायर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पतला सा वायर जोड़ दिया। अब इस फ्यूज को यहाँ पर अच्छी तरह से लगा देना है। तो इस तरह से अब ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लाइन देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। तो देखिए मैंने इसमें लाइन दे दिया। अब मैं इसे पलटता हूँ तो देखिए ये यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें लाइन आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वाला जो बल्ब है इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, तो देखिए ये जलने लगा है। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये तो हमारा हो गया पहला तरीका का कनेक्शन, जिसमें क्या है कि इसका जो इंडिकेटर है ना, जब इसमें लाइन आएगा तो इंडिकेटर हमेशा जलता रहेगा। जब मैं इस स्विच को ऑफ भी कर दूंगा ना तो ये वाला इंडिकेटर जलता रहेगा। तो ये पहला तरीका हो गया इसका कनेक्शन का। अब इसमें दूसरा तरीका का कनेक्शन करना है, तो वो कैसे करना है चलिए वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो मैं इसका लाइन पहले निकाल लेता हूँ, यानी कि लाइन काट देता हूँ और इसके बाद इसे पलट लेता हूँ। पलटने के बाद आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका का जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो ये वायर यहाँ से यहाँ आया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है, जो यहाँ पर कनेक्शन किया गया है ये वायर, इसे खोल लेना है। तो इसे इस तरीके से आपको खोलने के बाद क्या करना है, इस वायर को निकाल लेना है, ठीक है। और इस वायर को यहीं पर लगे हुए रहने देना है, इसे यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं इस वायर को जोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको इस वायर को जोड़ना है। यहाँ पर इस तरीके से जोड़ करके इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो इस तरह से जब इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका दूसरा तरीका का कनेक्शन। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा तरीका का कनेक्शन क्या हुआ है इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लाइन देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लाइन दे रहा हूँ। मैंने इसमें लाइन दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो ये इंडिकेटर है ये इंडिकेटर नहीं जला। अब इस इंडिकेटर को जलने के लिए इस स्विच को ऑन करना होगा। तो मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस स्विच को ऑन करने के बाद ही ये वाला जो इंडिकेटर है जल रहा है। अब मैं इस स्विच को अगर ऑफ कर दूंगा तो ये इंडिकेटर बुझ जाएगा। तो मैं इस स्विच को ऑफ करता हूँ, बुझ गया ना। अब मैं इसके स्विच को फिर से ऑन करता हूँ, देखिए फिर से जल गया। ऑफ करता हूँ, देखिए फिर से बुझ गया। मैं फिर से इसे ऑन कर देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको दो तरीका बताया इसका कनेक्शन करने का। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पहला वाला कनेक्शन पसंद आया या फिर आपको दूसरा वाला कनेक्शन पसंद आया। ये जो दोनों कनेक्शन मैंने आपको अभी बताया, ये कनेक्शन उन लोगों के लिए है जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है। अधिकतर लोगों के घर में तो अर्थिंग का कनेक्शन होता ही नहीं है। बहुत कम लोगों के घर में ही अर्थिंग का कनेक्शन देखने को आपको मिलता है। लेकिन जिन लोगों के घर में अर्थिंग का कनेक्शन है उनको इसमें और भी कनेक्शन करना पड़ेगा। वो क्या कनेक्शन करना पड़ेगा चलिए वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इसमें से लाइन पहले निकाल देता हूँ, यानी कि लाइन कट कर देता हूँ। उसके बाद इसे पलटता हूँ। पलटने के बाद आपको बताता हूँ कि आपको अर्थिंग का कनेक्शन कहाँ करना है। अर्थिंग का कनेक्शन उसी को करना है जिसके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है। जिसके घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है उनको कोई अर्थिंग का कनेक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो ये टर्मिनल देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है। तो ये अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टर्मिनल है इसी में अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो अगर आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है तो आपको यहाँ पर आपको अर्थिंग वाला वायर जोड़ देना है। अगर आपने अपने घर में अर्थिंग करवाया होगा तो अर्थिंग का कनेक्शन तो होगा ही, तो उस वायर को ही ला करके यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन आपको इस तरीके से कर देना है। जब आप यहाँ पर अर्थिंग का वायर अच्छी तरह से जोड़ देंगे
तो ये कनेक्शन उन लोगों के लिए कंप्लीट हो जाता है जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है। जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है उनको इतना कनेक्शन करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है उनको कितना कनेक्शन करना पड़ता है और जिनके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है उनको कितना कनेक्शन करना पड़ता है। अब मैं इसमें लाइन देता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये उसी तरह से काम करेगा जैसे पहले वाला काम कर रहा था। देखिए बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा, सिर्फ इसमें अर्थिंग का कनेक्शन किया गया है और इसमें कुछ अंतर नहीं है।